इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। उसके सब टॉपिक्स हमारे पास मौजूद है, उसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टू व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन में। उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये तमाम टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में, यानी पार्ट बाय पार्ट हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट टॉपिक में कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास जो यूज़र जो है एप्लीकेशन जो प्रोग्राम से इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? ये तमाम हार्डवेयर जो है हमारे सिस्टम के उसकी मैनेज करते हैं, उससे काम लेते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर हम उसे सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें, इन सिंपल terms, an operating system is an interface between the computer user and the machine। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो यूज़र है और मशीन के दरमियान एक इंटरफेस का काम करते हैं। सबसे पहले बात यही है। और दूसरी बात यही है, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम कैन डू यूज़फुल वर्क। एक ऐसे माहौल प्रोवाइड करते हैं, उस माहौल में दूसरे प्रोग्राम यानी एक यूज़फुल काम करते हैं। अगर हमारे पास अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं हो तो हमारे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करके हम यूज़फुल काम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ऑफिस नहीं हो तो हम किस तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे? अगर हमारे पास कोई वीडियो प्लेयर ना हो तो हम किस तरह को वीडियो प्ले कर सकते हैं? तो इस वजह से ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से हम काम में यूज़फुल काम लेते हैं। तो ये बहुत अहम बात है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट within which the other program can do useful work। दूसरे है जो ये ब्लॉक डायग्राम जो आप यहाँ पर है, जो ये उसमें हमारे पास ये जाहिर करते हैं कि यूज़र इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से के क्या होते हैं? मैनेज करते हैं, काम लेते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टू व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 व्यूज़ में डिवाइड किया जाता है। पहला है यूज़र व्यू और दूसरा है सिस्टम व्यू। यानी यूज़र व्यू वह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वो पार्ट है जो कि हमारे यूज़र के इंटरफेस को बेहतर बनाते हैं, हमारे इंटरफेस के लिए यूज़र के लिए आसानियाँ हम पैदा करते हैं। और सिस्टम वह है जो कि हमारे सिस्टम मैनेजमेंट जो भी काम है, हमारे प्रोसेसिंग की प्रोसेस शेड्यूलिंग, मुख्तलिफ मेमोरी एलोकेशन, ये तमाम टेक्निक जो इस्तेमाल होते हैं इस परफॉर्मेंस को यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हम सिस्टम व्यू में हम डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र व्यू। In this case, the operating system is designed mostly for the ease of use, with some attention paid to the performance and not paid to resource utilization। यानी इसी केस में यानी यूज़र व्यूज़ में हमने इस इस्तेमाल के लिए आसान के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है विद सम अटेंशन पेड टू परफॉर्मेंस को सम तवज्जो देते हैं, कोई तवज्जो देते हैं, लेकिन उसमें हम यूटिलाइजेशन की बात नहीं करते। रिसोर्सेज के ये यूटिलाइजेशन जो है हम उसके बारे में हम बात नहीं करते। वो सिर्फ जो आम यूज़र है उसके मुताल्लिक़ हम क्या करते हैं, उसके लिए किस तरीके से उसको आसान किया जाता है इस्तेमाल के लिए। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द मैनेजर ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिज़ाइन बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? एक मैनेजर का काम करते हैं रिसोर्सेज को, यानी किसी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस किस रिसोर्स को एलोकेट करना है, किसी को किस तरीके से मैनेज करना है। और दूसरा है डिसाइड बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसमें हम डेडलॉक्स अपने सिस्टम को बचाए, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर बाई प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इस तरीक़े से क्या कहते हैं ये डिज़ाइन किया जाता है। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स जो है हमारे पास सबसे अहम जो टाइप्स है
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये तमाम जो टॉपिक्स जो है हमसे ब्रीफली वन बाय वन से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये क्या है? सम कंप्यूटर प्रोसेसेस आर वेरी लॉन्ग, very lengthy and time consuming. To speed the same process, a job with a similar type of needs are batched together and run as a group. The user of a batch operating system never directly interact with the computer. In this type of operating system, every user prepares his or her own job on an offline device like a punch card and submit it to the computer operator. यानी यहाँ पर जो भी हमारे पास लंती जो क्या होता था, यानी प्रोसेसेस होते थे पहले ज़माने में, तो उसमें हम क्या करते थे, यानी जो भी सेम टाइप ऑफ द जॉब्स हमारे पास होते थे उसे एक ऑफलाइन पंच कार्ड में एक पेज बनाया जाता था, फिर उसे कंप्यूटर को असाइन किया जाता था। तो ये क्या हमारी यूटिलाइजेशन, जो CPU की यूटिलाइजेशन के यानी मैक्सिमाइज करता था, स्पीड को हम इस तरीके से क्या करते थे, इन्हेंस करते थे। तो ये इसमें हमारे पास क्या मदद दे देते। तो इसकी जो हमने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र 1 है, अप टू मैनी यूज़र हमारे पास है, यूज़र n एंड जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास जॉब n है। और उस ये जो जॉब है हमारे पास उसे ऑपरेटर को असाइन किया जाता है, और ऑपरेटर से जो भी हमारे पास जॉब है, प्रोसेसेस है, उसे क्या करते हैं वन बाय वन, यानी उसके जो टाइप्स है उसके बुनियाद पर उसे बैच में डिवाइड करते हैं कि ये बैच 1, बैच 2, बैच 3, यानी इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट बैच में हमने इंक्लूड किया जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 जो कि एक सेम टाइप का है, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 8 सेम टाइप का है, और जॉब 6, जॉब 9 एंड जॉब n क्या है, सेम टाइप का है। तो बैच 3 को असाइन किया गया। फिर जॉब 2 को हमने क्या किया, CPU को असाइन किया। फिर जॉब 1 को फिर क्या है बैच 3 को हमने क्या किया, असाइन किया। तो इस तरीके से क्या है वो CPU से एग्जीक्यूट करेंगे, उससे मुसलसल क्या होगा, हमारा जो CPU का यूटिलाइजेशन हो मैक्सिमाइज होगा। तो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स जो है हमें उसे डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, तो इसलिए हम उसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हेल्पफुल हुआ, तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।